कहानी है कृष्ण जी के बचपन की। उनकी माता उन्हें रोज याद कराती थी और उन्हें पढ़ाती थी। तो वह उन्हें एक दिन ऐसे ही शरीर के अंगों के नाम याद करा रही थी। वह उन्हें कहती है, लल्ला तुम्हारे नाक कहाँ है? तो वह अपनी नाक दिखाते हैं। इसी की तरह वह फिर उनसे पूछते थे कि तुम्हारे आँख कहाँ है? तो वह अपनी आँखें इस तरह हिलाकर दिखाते थे। और इसी तरह से वह उनसे और भी सवाल किया करती थी। फिर वह उनसे पूछती है कि लल्ला तुम्हारी जीभ कहाँ है? तो वह अपनी जीभ निकाल के दिखाते हैं और मन में कहते हैं, ये रही जीभ। एक दिन वह इसी तरह गोपियों के बीच में बैठे हुए थे। गोपियों ने उन्हें घेरा हुआ था। वह सभी उनसे इसी तरीके से और भी सारे प्रश्न पूछ रहे थे। एक ने पूछा पाँव कहाँ है? तो उन्होंने अपने पाँव दिखाए, फिर अपने हाथ दिखाए। इसी तरीके से वह पूछ रही थी। तभी उनमें से एक गोपी चतुराई करती है और उनसे पूछती है, लल्ला तुम्हारे कान कहाँ हैं? ठाकुर जी उस गोपी को देखने लगे। तभी गोपी कृष्ण जी की माँ से कहती है, मैया आपके लाला को ये ही नहीं पता कि उनके कान कहाँ हैं। फिर कृष्ण जी की माँ कहती है, लल्ला तुझे मैंने उस दिन याद कराया था ना कि कान कहाँ हैं? दिखा दे इस गोपी को कि तेरे कान कहाँ हैं। कृष्ण जी अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैं अपने कान पकड़ूंगा तो यह गोपी मुझसे कहेगी, जा जा लल्ला तुझे क्षमा किया, कान पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्ण भगवान उस गोपी की मन की बात समझ जाते हैं। फिर ठाकुर जी ने अपने मन में सोचा, मैं काहे पकड़ूं अपने कान? लेकिन वह बोलना तो जानते नहीं थे क्योंकि वह बहुत छोटे थे। वह उठे और जाकर उस गोपी के कान पकड़े और उसे बता दिया, ये रहे कान। फिर उसके बाद सभी लोग उन्हें ऐसा करता देखकर बहुत ही खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि वह कितने समझदार थे।